बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग को फीचर एक्सट्रैक्शन या फिर टेक्स्ट वेक्टराइजेशन भी कहते हैं। यानी जब आप टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हो ताकि कोई भी मॉडल उस टेक्स्ट को समझ पाए, तो उसके लिए आप जो भी टेक्निक्स यूज करते हो उन्हें हम या तो फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन या फिर टेक्स्ट वेक्टराइजेशन। अब इसके लिए जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स है वो है बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF वेक्टराइजर, वर्ड टू वेक, ग्लोव एंड बर्ड एम्बेडिंग्स। ये वो टेक्निक्स है जिनकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हो ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उस टेक्स्ट को उन नंबर्स की मदद से समझ सके। अब आने वाली वीडियो में हम वन बाय वन इन टेक्निक्स को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए हम देखते हैं कि टेक्स्ट वेक्टराइजेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। सो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन को अगर आपने समझना है तो ये एक तरह का प्रोसेस या एक तरह का टेक्निक है जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल वेक्टर्स में, ताकि मशीन यानी एमएल मॉडल उस टेक्स्ट को उन नंबर्स की मदद से समझ सके। जब आप टेक्स्ट के साथ काम करते हो तो वहां पे बेसिकली या तो आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ काम करते हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आपके पास इनपुट कॉलम होता है जहां पे आपके पास टेक्स्ट होता है, उनमें वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं। तो आप उन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हो ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उसको समझ सके। अब दो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम टेक्स्ट वेक्टराइजेशन यूज करते हैं। पहला वजह यह है कि जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो टेक्स्ट को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, बल्कि आपको पहले टेक्स्ट को नंबर्स में लेकर आना होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जब आप टेक्स्ट के साथ डील करते हो तो वहां पे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं। अब उन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बीच में जो एक सेमेंटिक मीनिंग है या जो रिलेशनशिप है उसको आप बड़े आसानी से कैप्चर कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट वेक्टराइजेशन। तो आपने इतना समझना है कि टेक्स्ट वेक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हो ताकि मशीन लर्निंग मॉडल वहां पे टेक्स्ट को समझ सके। अब हम सेंटेंसेस की मदद से इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई लव एनएलपी, आई लव एआई। सो सबसे पहले तो आप इनको टोकनाइज करते हो, यानी दोनों सेंटेंसेस के अंदर जितने भी यूनिक वर्ड्स है वो आप एक लिस्ट में रखते हो। तो अब हमने क्या किया, ये जितने भी वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे कॉलम वाइज रखा, सच एज आई लव एनएलपी एआई, एंड रो में हमने दोनों सेंटेंसेस रखे। अब इसको समझने का ट्राई करना। पहले सेंटेंस के लिए जब आप कोई भी टेक्स्ट वेक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हो तो उसका ये न्यूमेरिकल फॉर्म बनता है जिसको हम एक वेक्टर या वेक्टराइजर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में आई मौजूद है, तो यहाँ पे आई मौजूद है इसलिए हमने इसको 1 रखा। इसी तरह लव भी मौजूद है तो हमने 1 रखा, एनएलपी भी मौजूद है तो हमने 1.4 रखा, बट यहाँ पे एआई मौजूद नहीं था पहले सेंटेंस या डॉक्यूमेंट में तो हमने इसको 0 रखा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में आई मौजूद है तो आप देख सकते हो हमने 1 रखा। इसी तरह लव भी मौजूद है तो हमने 1 रखा। एनएलपी मौजूद नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको 0 रखा क्योंकि दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे एनएलपी नहीं है, बट एआई मौजूद था तो हमने 1.4 रखा। सो अब ये दूसरे सेंटेंस का एक वेक्टर या वेक्टराइजर फॉर्म बना। अब जब भी आप वेक्टर्स को एक एमएल मॉडल को फीड करोगे तो वो बड़े आसानी से देखेगा कि अच्छा इस वेक्टर का मतलब ये है आई लव एनएलपी। अब यहाँ पे 1, 1.4 या 0 क्यों है, ये आपने बड़े आसानी से समझा कि वो वर्ड्स जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको हम लोअर इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यहाँ पे कोई लोअर नंबर होगा, लेकिन जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उनको हम हायर वैल्यू देते हैं, एज यू कैन सी 1.4। लेकिन जो वर्ड डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं होता उसको हम 0 कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके टेक्निक पे जो आप अप्लाई करते हो, जो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर टेक्स्ट वेक्टराइजेशन कैसे काम करता है। तो मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले आप टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वेक्टर्स या न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हो, क्योंकि एमएल मॉडल डायरेक्टली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और उसके लिए जो टेक्निक आप यूज करते हो वो है बैग ऑफ वर्ड्स या फिर TF-IDF वेक्टराइजर, जिनको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। जब आप इनमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हो तो एक स्पार्स वेक्टर्स बनता है जिसमें मोस्टली जीरोस होते हैं, यानी हर टर्म के लिए एक वेक्टर होगा।
यानी हर डॉक्यूमेंट या हर टर्म के लिए एक वेक्टर होगा और वहां पे जो वर्ड मौजूद नहीं होगा उसके लिए 0 होगा, जिसकी वजह से एक स्पार्स मैट्रिक्स या वेक्टर्स बनेगा। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये वर्ड की ऑर्डर यानी डीप कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। यानी अगर आपके डेटा के अंदर एक ऐसा सेंटेंस या डॉक्यूमेंट है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है तो वहां पे वर्ड ऑर्डर एंड डीप कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। यह टेक्निक्स आप तब यूज करते हैं जब आप क्लासिफिकेशन के साथ काम करते हो, लाइक स्पैम डिटेक्शन सिस्टम, सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम या फिर कोई भी बेसिक क्लासिफिकेशन टास्क। अब डीप लर्निंग के अंदर जब आप ये टेक्निक्स यूज करते हो तो ये बेसिकली आप अगेन टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लेकिन इस बार आप डेंस मैट्रिक्स बनाते हो जिनको हम डेंस एम्बेडिंग्स कहते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये जितने भी टेक्निक्स है जो आप डीप लर्निंग के अंदर अप्लाई करते हो ये सेमेंटिक मीनिंग एंड रिलेशनशिप कैप्चर करता है। जैसे कि यहाँ पे मैन एंड वुमेन, इनमें एक सेमेंटिक मीनिंग पाया जाता है, एक रिलेशनशिप पाया जाता है, तो डीप लर्निंग के मॉडल्स इन वर्ड्स को बड़े आसानी से कैप्चर कर सकता है। इसी तरह आप मैन को मेल एंड वुमेन को फीमेल कह सकते हो, तो अगर डॉक्यूमेंट या सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स है तो अगेन यहाँ पे सेमेंटिक मीनिंग कैप्चर हो सकता है। इसी तरह किंग एंड क्वीन के बीच में भी एक सेमेंटिक मीनिंग पाया जाता है। डीप लर्निंग के अंदर जो आप टेक्निक यूज करते हो वो है वर्ड टू वेक, और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है बर्ड एम्बेडिंग्स। ये प्रोड्यूस करता है डेंस वेक्टर्स जहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो डाटा है वो रीच होता है, और इसके एडवांटेज ये है कि ये वर्ड्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग को कैप्चर करता है। ये आप तब यूज करते हो जब आप चैटबॉट्स या फिर मशीन ट्रांसलेशन यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाते हो। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने देखा टेक्स्ट वेक्टराइजेशन। आने वाली वीडियो में हम जितने भी टेक्निक्स है इनको अच्छे से समझेंगे।